अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों का शेयर बाजार जो है एकदम से धराम हो गया है। व्हाइट हाउस से तकरीबन 50 देशों ने संपर्क किया है कि आप जो टैरिफ है उस पर बात करिए, लेकिन अब तो काफ़ी देर हो चुकी है। उसका इम्पैक्ट उनके कंट्री पर भी, उनके इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार, हमारे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर। तो देखिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा का जो नारा देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता संभाली, उसके बाद अब स्थिति जो है वो अमेरिका की बदलती हुई नज़र आ रही है। और ना सिर्फ अमेरिका की बल्कि कई ऐसे देश जिस पर अमेरिका की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ थोपा गया है और उसका जवाब भी कई देश देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया है। अब देखिए, शेयर बाजार पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 9 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ 60 देशों में लागू होंगे। भारतीय शेयर बाजार और अमेरिकी शेयर बाजार पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है, हरिशंकर से हम डिस्कस करेंगे। हरिशंकर जी, क्या स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिकी शेयर बाजार इस वक्त धड़ाम की स्थिति में है, भारतीय शेयर बाजारों पर क्या असर इसका? देखिए, भारतीय शेयर बाज़ार पर स्वाभाविक तौर पे असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं वो डर रहे हैं कि अगर इस समय इन्वेस्ट किए तो हमारा क्या होगा, हमारे पैसे का क्या होगा। बात रही अमेरिका की, तो अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों का शेयर बाज़ार जो है एकदम से धराम हो गया है। दूसरी बात कि अमेरिका में आप देख रही हैं, पिछले 3-4 दिनों से लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर उतर करके अपनी मांगें रख रहे हैं कि ट्रंप सरकार ये कर क्या रहे हैं, अमेरिकी फर्स्ट के चक्कर में ये हो क्या रहा है अमेरिका में। अच्छा, एक और चीज़ है, जो अमेरिका में जो आम लोग हैं वो ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, वो मॉल में जा रहे हैं, वो छोटे छोटे ग्रॉसरी स्टोर में जा रहे हैं और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। तो अब इसका असर ये होगा कि डिमांड बढ़ गई, सप्लाई विदेशों से होगा नहीं, तो फिर वहाँ पर दिक्कत आएगी। तो उस दो ही बात है, या तो फिर लोग जेब से दोगुना तिगुना पे करेंगे या फिर ट्रंप पे करेंगे। दूसरी बात कि अमेरिका जो है बहुत सारी चीज़ें विदेशों से मंगाता है, जैसे भारत से झींगा मछली की सप्लाई होती है, चीन से वो जूस मंगाता है, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड से कॉफ़ी के जो रोस्टेड कॉफ़ी वगैरह आते हैं, ऐसे न्यूजीलैंड से वो मिल्क प्रोडक्ट मंगाता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद वियतनाम से भी उसके बहुत सारे प्रोडक्ट वियतनाम के भी वहाँ पर आते हैं। तो ऐसे में अमेरिकी लोगों के लिए मुश्किलें होने वाली है और सबसे ज़्यादा परेशानी आम लोगों को लग रहा है। दूसरा कि मिडिल क्लास के लिए मिडिल क्लास की, क्योंकि हायर क्लास को इस सबसे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कॉस्ट आएगा और क्या खाने में क्या इस्तेमाल होगा, वो सोचते भी नहीं है। लेकिन जो वहाँ मिडिल क्लास है, चाहे लोअर मिडिल क्लास भी है वहाँ पे, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी है कि एक बेरोजगारी का संकट, अब दूसरा कि अब महंगाई। तो ऐसे में वहाँ आम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ट्रंप चाहते क्या हैं, और इसीलिए वहाँ की जनता सड़कों पर है। इसके अलावा दुनिया के कई देशों पर इसका लगातार हम असर देख रहे हैं। और अभी लेटेस्ट खबर ये भी है कि व्हाइट हाउस से तकरीबन 50 देशों ने संपर्क किया है कि आप जो टैरिफ है उस पर बात करिए, लेकिन अब तो काफ़ी देर हो चुकी है। उसका इम्पैक्ट उनके कंट्री पर भी, उनके इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। तो अब बातचीत होगी, और 50 देशों से ऐसा तो है नहीं कि एक ही समय बैठ के वो बात कर लेंगे, तो इसमें कम से कम तो 1 महीना लगेगा। तो ये आपको जो ये समस्या पूरा इंटायर वर्ल्ड दिख रहा है, ये 1 महीना लगेगा। इसमें एक और चीज़ है, अगर रही बात आप भारत के परिप्रेक्ष्य की पूछेंगी, तो भारत को आपदा तो है, पूरी दुनिया में है, लेकिन भारत के लिए अवसर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपका अमेरिका में नहीं जाता है। तो आप बात करिए, भारत ने एक हेल्पलाइन और बाकायदा वॉर रूम भी बनाया है टैरिफ को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो भारत की सबसे ज़्यादा और सबसे पहल ये करनी चाहिए, सबसे कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट अमेरिका में नहीं जाता है, आप टैरिफ को मतलब कम करके और अमेरिका को पर एक्सपोर्ट बढ़ाएं अमेरिका में। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो डॉलर की जो बात है, आपके डॉलर जो आने हैं वो पहले से ज़्यादा आएंगे। और क्योंकि हरिशंकर जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाइना पर 34% का टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की तरफ से, भारत पे 26% ये टैरिफ है।
जवाब में चाइना की तरफ से भी कहा गया कि भाई हम भी आप पे 34% टैरिफ लगाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये गलत किया चाइना ने। इसका मतलब जो क्योंकि चाइना अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड पार्टनर्स में से एक है, ऐसे में जब इन दोनों के रिश्ते में दरार होती है और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, आपदा में अवसर की स्थिति भारत के लिए उस दौरान देखी जाएगी। देखिए, भारत को फ़ायदा उठाना चाहिए और सरकार कोशिश भी कर रही है। अभी हमारे 26% है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कम हो जाएंगी क्योंकि झींगा मछली मंगाना ही है उनको। आपको जो मिल्क प्रोडक्ट है वो बढ़ाना चाहिए, आपको कॉफ़ी बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अमेरिका जो है वो फ्रूट आइटम भी बाहर के देशों से कई जगहों से मंगाता है, इंपोर्ट करता है। तो आपको ड्रैगन फ्रूट इंडिया में काफ़ी उत्पादन शुरू हुआ है, तो ड्रैगन से लेकर के अनानास अमेरिका काफ़ी मात्रा में बाहर देशों से मंगाता है। हमारे पास कई बार सरप्लस होता है तो हम उसको फिर प्रोसेसिंग करके आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें भारत को बढ़ानी चाहिए और सॉर्ट आउट तो सब, क्योंकि भारत इस मुद्दे पर, बाकी देश अभी जगे हैं लेकिन भारत इस मुद्दे पर पिछले 1 महीने से बातचीत कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगा और भारत को इसमें लीड लेनी चाहिए और हालांकि वो करता दिख भी रहा है। बिल्कुल। और क्योंकि हम देख भी रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात भी की थी जब उन्होंने हालिया दौरा किया था अमेरिका का। उस दौरान ट्रंप ये कहते हुए नजर आए थे कि भाई भारत जो है वो टफ पार्टनर है। हर एक मंच से वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। भारत सरकार लगातार वेट एंड वॉच की स्थिति में इस वक्त हरिशंकर जी नजर आ रही है कि बाकी देशों पर इसका क्या असर पड़ता है और इससे अर्थव्यवस्था पर भारत की क्या असर पड़ता है, उसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। आपने कहा कि जिस तरह से वॉर रूम बनाया गया है स्थिति को देखते हुए, हालांकि कयास ये लगातार लगाए जा रहे हैं क्योंकि महंगाई अमेरिका में भी बढ़ेगी, बेरोजगारी का खतरा बढ़ेगा, तो भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। ऐसे में सरकार की अपने देश के लिए महंगाई पर कंट्रोल लगाने के लिए और रोजगार बचे रहें, इसको लेकर क्या रणनीति देख रहे हैं आप? दूसरी तरफ देखिए, आईटी ऑटोमोबाइल सेक्टर पर बड़े टैरिफ का ऐलान, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर बड़े टैरिफ का ऐलान वही 26% किया गया है, लेकिन फार्मा सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें टैरिफ से छूट दी गई है क्योंकि एसेंशियल सेक्टर है, तो उसका भी एक बड़ा असर पड़ेगा भारतीय। देखिए, इंडियन बहुत सारी कंपनी है, फार्मा कंपनी है जो अमेरिका में दवाई एक्सपोर्ट करती है, तो उस पर असर तो नहीं है, तो उस सेक्टर को कोई खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात यह है कि और भी कई सेक्टर हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, बहुत सारे अमेरिकी कंपनी में हमारे इंडियन एम्प्लॉई हैं, यहाँ से अमेरिका गए हुए हैं, वो वर्किंग वीज़ा पर वहाँ काम कर रहे हैं, उन सब पर भी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये टैरिफ है। टैरिफ जो है बाकायदा वस्तु पर लगाई जाती है। अब एक आध चीज़ें और भी हैं भारत के लिए, एक दो और परेशानी है, जैसे ऑटो सेक्टर है, इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे विदेशी कंपनी ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, होंडा जैसी कंपनी कर रही है, उसके बाद हुंडई है हमारे देश में। तो ऑटो सेक्टर को अगर अमेरिकी कंपनी को आप इंडिया में लेके आएंगे तो उनकी बाइक जो है, सारे लोग तो हार्ले डेविडसन खरीदेंगे नहीं। वो 8 लाख की है तो मान लीजिए कि अगर टैरिफ कम कर दिया जाएगा तो 6 की होगी, 5 की होगी, तो 5 की बाइक कौन खरीदता है? लेकिन ये है कि यहाँ खरीदेंगे लोग, लेकिन उससे अमेरिका को फ़ायदा होगा। भारत यही चाहता है कि आप हमारे यहाँ आएँ, जो मेड इन इंडिया बनाएं। ठीक है, आपका ब्रांड है, आप यहाँ पर आके मैन्युफैक्चरिंग करें। मैन्युफैक्चरिंग हब इसको भारत बनाना चाहता है और पूरी दुनिया से यही अपील भी भारत हमेशा से करता रहा है, भारत सरकार करती है कि आप हमारे देश में आइए, हब लगाइए। जैसे ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, पहले वो चाइना से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब दोनों कंपनी ने नोएडा में प्लांट लगाया ना। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, वो भी टाटा के साथ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वैसे ही टैरिफ से हट जाएंगे। तो इंडिया की कोशिश ये है कि जब आपस में बातचीत हो रही है तो इनकी कोशिश ये है कि उस कंपनी को, जिस कंपनी पर ज़्यादा असर हो रहा है, उसको इंडिया में ले आएँ और आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करिए और एशियन कंट्रीज़, यूरोप में भी बेचिए।
लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन भारत की कोशिश जो है लॉन्ग टर्म ये प्लान है हरिशंकर जी, जिस बात का आपने जिक्र किया कि टाइम थोड़ा लगता है, और जब हम स्पेशली 2047 तक एक विकसित देश, विकसित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, 5वें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था है, जल्दी हम चाहते हैं कि तीसरे नंबर पर आ जाए, लेकिन जिस तरह से ट्रेड वॉर की स्थिति देखने को मिल रही है पूरे देश में 9 अप्रैल के बाद से, शेयर बाजार पूरी तरह से कई देशों के धड़ाम हो गए हैं, खुद अमेरिका में भी, तो ऐसे में क्या लगता है थोड़ा और वक्त, अब 47 के बाद थोड़ा और वक्त का इंतज़ार हमें करना पड़ेगा विकसित अर्थव्यवस्था के लिए? देखिए, इंतज़ार तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब फॉरेन इन्वेस्टर, भारत की यही कोशिश है कि फॉरेन इन्वेस्टर जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आएँ, उतना ज़्यादा हमारा एक तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, फिर हम हब की बात कर रहे हैं तो हब होगा। दूसरी बात है कि फिर आपका विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो बढ़ेगा। दूसरी चीज़ है, रुपया का मूल्य बढ़ेगा। अभी बीच में 15-20 दिन पहले आपने देखा होगा कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ था। तो ये सब चीज़ें आपको ये अच्छे संकेत हैं और आपको अचानक से दिखने को मिलेगा। दूसरी बात है कि हमारा अमेरिका की तरह इकॉनमी नहीं है, हमारा इकॉनमी जो है कृषि आधारित इकॉनमी है। जब किसी इलाके में क्राइम बढ़ता है तो हम कहते हैं कि हमारा इकॉनमी जो है उसमें उछाल आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो इकॉनमी से जुड़ा हुआ है। ये सब तो बड़ा अजीब सी बात लोगों को सुनने में लगती है, लेकिन ये है कि हमारा इकॉनमी अमेरिका और बाकी देशों से बिल्कुल अलग है, कृषि आधारित है, और इसी कृषि आधारित इकॉनमी को हम मिक्स करना चाहते हैं कि औद्योगिक चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए ताकि मिक्स इकॉनमी हो जाए। तो हम दुनिया में, आप देखिए, बड़े बड़े आर्थिक मंदी दुनिया ने झेले हैं, लेकिन आप पिछले 2-3 में देखिए भारत पर कोई असर नहीं रहा। तो अभी हरिशंकर जी, जो 2020 का दौर हमने कोरोना का वक्त देखा, उसमें हमारी अर्थव्यवस्था जब संभली रही तो उम्मीद यही की जा रही है कि मौजूदा स्थिति में, ट्रेड वॉर की स्थिति में भी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो संभले। बहुत शुक्रिया हरिशंकर जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अहम जानकारी दी। तो देखिए, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को लेकर और भारत में स्थिति को लेकर आपकी क्या राय है, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।